बहुत ये बुद्ध की धरती है। आप कहीं खोदो तो बुद्ध निकलता है। कभी इनका राम और कभी इनका विष्णु देखा है। अयोध्या मंदिर जब खोदा उसमें भी जब अवशेष निकले तो वहाँ पुरातत्व विभाग ने कहा कि वो भी बुद्ध के अवशेष हैं। वहाँ तमाम चीज़ें निकली। तो यहाँ जितने मंदिर हैं, मोर देन 90% मंदिर वो तमाम बुद्ध की धरोहर हैं। बुद्ध के मंदिर हैं। बुद्ध टेम्पल्स को इन्होंने हिंदू टेम्पल्स में बदला है, जब लूटा इन्होंने। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। मंदिरों मस्जिदों के बाद अब एक बार फिर से पड़ताल शुरू हो गई है मंदिरों की कि वहाँ जो मूर्तियाँ स्थापित हैं वो मूर्तियाँ दरअसल किसकी हैं। ज़्यादातर जो मंदिर है साउथ के, उन पर लगातार ऐसी किताबें लिखी गई। बाबा साहेब ने भी खुद जिन किताबों में जिक्र किया है कि जो बड़े बड़े साउथ के मंदिर हैं उनमें जो मूर्तियां हैं, दरअसल वो बाबा साहब ने बताया कि वो मूर्तियां जो हैं वो गौतम बुद्ध की हैं, महात्मा बुद्ध की हैं, और उसकी जांच की जानी चाहिए। ये मांग आए दिन उठती रहती है, लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किया गया। लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। ये फ़ैसला जो है अपने आप में बेहद अहम है। अहम इसलिए क्योंकि इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात मानी है कि एक मंदिर में जिसको किसी साधु महात्मा के नाम से एक लंबे अरसे से लोग पूजते आ रहे थे, वो दरअसल भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और अब उनकी पूजा जिस नाम से पहले की जा रही थी उससे नहीं होगी, बल्कि भगवान बुद्ध के नाम पर ही उनकी जो पूजा अर्चना होगी। जो भी उनके अनुयायी हैं वो वहाँ आकर कर सकते हैं। तो ये फैसला अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है, ऐसे में इस तरीके का फैसला आना बेहद बड़ी बात है। इस वक्त मेरे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं। सर, लगातार देश में इस तरीके की मांग उठती रहती है कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो भगवान बुद्ध की हैं, जिन्हें कपड़े पहनाकर सजा धजा कर अपने अपने देवी देवताओं के नाम से पूजा जा रहा है। ऐसी मांग महाराष्ट्र में पहले भी उठ चुकी है, जब हमने यहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला देखा था। आपको क्या लगता है कि इस फैसले के आने के बाद, मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से लोगों में जो अज्ञानता थी वो बाहर जाएगी और अब लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? हाँ, देखिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा मामला हुआ कि इसी मंदिर में 2 से 3 साल पहले एक तस्वीरें आई थी कि इन्होंने, पुजारियों ने उसको जब धोते हैं या नहलाते हैं मूर्ति को, तो वो हटाए थे। जब कपड़े मुकुट उकुट हटाए तो वो बुद्ध की मूर्ति थी। वो पहले भी हल्ला हुआ था इस तरह से। और इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात तो जो पुजारी हैं इस देश के अंदर, उनका जो चरित्र है वो मेहनत करने वाला नहीं है। तो इस देश में जितने भी बुद्ध मंदिर थे, जब बुद्ध पुष्यमित्र के बाद बुद्धों को यहाँ से ख़त्म किया गया, मारा गया, उनके ऊपर हमले किए गए, तो उनके जो धरोहर थी, बुद्ध टेम्पल थे, मंदिर थे, वो थे, तो उनको इन्होंने बुद्ध के उन भगवानों को, उन मूर्तियों को मुकुट वगैरह पहना के अपने देवताओं की शक्ल दी, उनका रूप दिया। तो इस तरीके से, और यहाँ तक कि एक तो बहुत सारा ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन ये हुई है कि जो बुद्ध की जो ब्लैक मूर्तियाँ हैं उनको जो इन्होंने राम का स्वरूप दिया है बहुत सारी जगहों पर, तो वो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, ना कि राम की हैं। क्योंकि राम को भी इन्होंने अपने हिसाब से, जब ये उत्तर काल में जब इन्होंने अपने आप जो उसमें लिखे इन्होंने वेद, तो उसमें रंग उस तरह के दे दिए। तो इसी तरह जैसे कृष्ण की मूर्तियाँ, ये भी बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं कि जो मूर्तियाँ बुद्ध की हैं। क्योंकि बुद्ध का यहाँ पर एक ये भी भ्रांति, क्योंकि भारत का जो यहाँ का जो एक जो नेचुरल जो वो है, ये ब्लैक कलर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बुद्ध भी है वो आते हैं नेपाल से। तो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे, तो लुम्बिनी जो उनका जन्म था, वहाँ भी वो उनका सांवला कलर है। तो बहुत सारे लोगों ने गोरा कर दिया है, क्योंकि जब बुद्ध के जाने के बाद जब उसमें उनका टूटा, भिक्षु संघ टूटा, तो उसमें महायान और हीनयान, ये 2 बन गए। तो जो हीनयान जो छोटा ग्रुप बन गया था, तो उसमें जो एक्चुअल बुद्ध को मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपना अलग स्वरूप, उनका जो एक्चुअल स्वरूप था, और जो महायान था उन्होंने वो जो ब्राह्मणवादी, उससे पूजा पद्धति इस तरह की किया, तो वो सब चीज़ें की। तो यहाँ जितने मंदिर हैं, मोर देन 90% मंदिर वो तमाम बुद्ध की धरोहर हैं, बुद्ध के मंदिर हैं। बुद्ध टेम्पल्स को इन्होंने हिंदू टेम्पल्स में बदला है, जब लूटा इन्होंने सारा, क्योंकि बुद्ध सब चले गए, कुछ मार दिए और कुछ इधर उधर इंडोनेशिया, मलेशिया और ये इधर यहाँ पर चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, देशों में चले गए। तो इसलिए ये बुद्ध की धरती है। आप कहीं खोदो तो बुद्ध निकलता है। कभी इनका राम और कभी इनका विष्णु देखा है। अयोध्या मंदिर जब खोदा उसमें भी जब अवशेष निकले तो वहाँ पुरातत्व विभाग ने कहा कि वो भी बुद्ध के अवशेष हैं। वहाँ तमाम चीज़ें निकली। और उसके बाद जो सम्राट अशोक ने जिस तरह से बुद्ध का प्रचार किया, उसके बुद्ध मूर्तियां लगाई, स्तूप लगाए, दुनिया भर की वो लगाएं, तो वो तमाम जिसमें पूरे देश में फैला है। क्योंकि अशोक का जो शासन था
उड़ीसा से लेकर के और उधर अफगानिस्तान और उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, तमाम शासन, ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो यहाँ पर एशिया पैसिफिक है, यहाँ पूरा राज हमारा था, बुद्ध का राज था। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि बहुत अच्छा ऑर्डर है ये वहाँ का, और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सारे टेम्पल्स में। भाई जो तुम्हारा तुम ले लो, जो हमारा हमें दे दो। और यहाँ तक कि जो इस पर ये दावा करते हैं मुस्लिम शासकों ने भी, जो मुगलों ने आकर के जिन पे मस्जिदें बनाए, वो उनमें भी बहुत सारे टेम्पल जो बुद्ध टेम्पल हैं। क्योंकि जब मोहम्मद गजनबी आ रहा हो तो लुटेरे के रूप में जब लूट रहा है, तो उसने ना मंदिर देखी, ना मस्जिद देखा, ना कुछ देखा। उसको तो लूटना था, सोमनाथ लूटना था, जहाँ पैसे थे वो लूटने थे। तो इसीलिए ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है, और इसमें बुद्ध के बारे में इन्वेस्टिगेशन, जांच होनी चाहिए, और इतिहास से दोबारा से निकाल करके, खोज करके कहाँ बुद्ध के वहाँ पर भिक्षु संघ थे, कहाँ पर उनके आश्रम थे, कहाँ पर उन्होंने अपनी पाठशालाएं या लाइब्रेरियाँ बनाई, जहाँ पर भी उन्होंने, क्योंकि बुद्ध ने तो ज्ञान से जुड़ा हुआ काम करा था, सबको ज्ञान बांटने का काम करा। तो इसलिए यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो मांग बीच में उठ रही थी महाराष्ट्र से कि जितने भी मंदिर हैं साउथ के, उनकी एक बार जांच होनी चाहिए, तो क्या इस मांग पर आपको लगता है कि जोर पड़ेगा इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल जोर पड़ेगा। और इसमें जितने बहुजन संगठन हैं उन तमाम, और ख़ासतौर पे जो बुद्धिस्ट संगठन है हमारे, उन तमाम को आगे आकर के इस पे पूरे देश में एक चर्चा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितने SC/ST के संगठन हैं उनके तमाम लीडरशिप के साथ सेमिनार्स करने चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, और इस धीरे धीरे इस मांग को जोर पूरे देश में लाना चाहिए कि पूरे देश के कोने कोने में हमारे तमाम बुद्ध की जो जहाँ पर जगह है हमें चाहिए। भाई वो तो बहुत हो गया, क्योंकि पहले भी इन्होंने आज़ादी के समय हिंदू मुस्लिम कर लिया, एक पाकिस्तान ले गया, और ये हिंदुस्तान बनते बनते बच गया, क्योंकि बाबा साहब खड़े हो गए थे अछूतिस्तान की मांग। तो जैसे अब हिंदू अपने मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, वैसे आप लोग सारे मंदिरों में अपने बौद्ध स्थल ढूंढेंगे? नहीं, ऐसे नहीं ढूंढेंगे। हमारे जो देखिए, ये भी एक जो धार्मिक हमारा जो खेमा है, जो बुद्ध का हमारा धार्मिक खेमा, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि अपने धर्म को मजबूत करना, अपने धर्म की इन्वेस्टिगेशन करना, और जो तमाम SC/ST के लोग हैं उनको बुद्ध धर्म में लेकर के आना, ताकत देना, और वो शायद अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सामाजिक संगठनों की ड्यूटी है कि उनको अपनी ड्यूटी याद दिलाएं भिक्षु संघ को। क्योंकि देखिए, बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था, उसका काम ही ये था, मकसद ये था कि बुद्ध धर्म का प्रचार करना और अपने जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको ढूंढना। तो अब आप उनको ढूंढो ना। भिक्षु किस लिए बने हो भाई? दुनिया भर के बुद्ध विहार बने हुए हैं, दुनिया भर के भिक्षु हैं। क्यों नहीं आप सेमिनार आयोजित करते? जिस तरह से हिंदू ये करते हैं, आप क्यों नहीं करते? हमारे बुद्ध भिक्षु क्यों नहीं करते? तो इनकी जिम्मेदारी, और हम भी लिखेंगे इनको चिट्ठी कि आपकी ड्यूटी है धर्म को मजबूत करना, और जो पुष्यमित्र के समय से हमारी जो भी धरोहर, जो भी हमारी धरती या जो हमारा हिस्सा गया है, उसको इन्वेस्टिगेट करा करके, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोर्ट से भी मांगे, सरकार से भी मांगे, और आप खुद ढूंढो ना भाई। ये ढूंढ रहे हैं तो आप भी ढूंढो, हमें ढूंढना चाहिए, और तब ये हमारा सिस्टम मजबूत होगा, और सामाजिक संगठनों को इनके साथ लगना चाहिए। तो हिंदू संगठनों की तरह अब जल्दी ही आप लोग भी अपना अलग अलग नारा लेकर अपने अपने हाथों में भगवे की जगह आप अपना भगवा रंग तो बुद्ध का भी है? नहीं, बिल्कुल ये करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्सा है ना हमारा हिस्सेदारी है ना। आज हमारा हिस्सा कहाँ है? आज इसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम में कर दिया। यहाँ पर बाबा साहब और बुद्ध कहाँ चले गए? जिन्होंने कि इस देश में ये जो इस देश का सिस्टम चल रहा है बुद्ध के आधार पे और बाबा साहब के नाम पे चल रहा है ना। बाबा साहब ने बनाया, और जो 4 पिलर दिए इसमें, न्याय का, समता का, और आपका बंधुता का, और समान अधिकार, ये तो बाबा साहब, उस 4 पिलर बुद्ध के हैं ना, जो बाबा साहब ने संविधान में इसमें कर दिया, और आज संविधान से सब कुछ चल रहा है। ये जो आज डिक्टेटरशिप कर रहे हैं संविधान की वजह से कर रहे हैं, उस संविधान को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सिस्टम संविधान से चल रहा है, जिन लोगों के जो हमारे पूर्वजों के नाम पे चल रहा है, तो अब हमें हमारे पूर्वजों का हिस्सा चाहिए, और वो हमारे बुद्ध, हमारे भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, हमारे धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है, और उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है, और हम करेंगे उसको। मतलब जब इतिहास अगर खंगाला जाएगा तो उसकी सत्यता आप भी खोजेंगे, और फिर जो जिसका है उसको वो मिलना चाहिए। बाबा साहब कहते थे जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, तो वो क्या करेंगे? क्या लड़ेंगे? क्या अपना अधिकार मांगेंगे? तो हमारा इतिहास तो है ना, हमारा इतिहास बुद्ध है, बाबा साहब है, हमारे दुनिया भर के हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने महात्मा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने हमें बताया है, हमारे संत गाडगे महाराज हैं, जिन्होंने हमें बताया है। तो हमें अब उनकी धरोहर को हमें वापस लेना। देखो, जब हमारे बाबा साहब लड़ रहे हैं, या हमारे सावित्रीबाई फूले या फूले साहब लड़ रहे हैं, उस समय ना कायदे थे, ना कानून थे, ना ट्रांसपोर्टेशन थे, ना हमारे पास सोशल मीडिया था, ना हमारे पास
टेलीफोन था, आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है और संविधान के अनुच्छेद 19(4) में हमें अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक रूप से अपनी मांग रख सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं रखनी चाहिए। आज तलवार से थोड़ी लड़ना है, आज तो संविधान से लड़ना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में शांतिपूर्वक हम अपनी बात कह सकते हैं और करेंगे इस पर। शुक्रिया सर, थैंक यू।